नमस्कार, मैं धर्मेंद्र शर्मा, रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट कन्यादान अभियान का अध्यक्ष। आप सभी के सामने आज एक विषय लेकर आया हूं, जो कि पिछले 5 सालों से हम लोग मीरा भाईंदर में कन्यादान अभियान चलाते आ रहे हैं। कन्यादान अभियान चलाते वक्त एक बहुत बड़ा विशाल कन्यादान परिवार हमारे साथ खड़ा हुआ है। कन्यादान परिवार एक संस्था की तरह नहीं, एक परिवार की तरह इस कन्यादान अभियान को साल दर साल निरंतर आगे बढ़ाते चला जा रहा है। हम लोगों ने इस अभियान के माध्यम से पिछले 5 सालों से हर साल, चाहे कैसी भी परिस्थिति रही हो, हमने कन्यादान बड़े ही धूमधाम से उन परिवार की बेटियों का विवाह किया है जिन्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, यह कार्यक्रम सर्वजाति होता है। हमारे हिंदू धर्म के सभी जातियों को लेकर के यह कन्यादान अभियान चलाया जाता है, जिसमें उनकी ही परंपरा, उनके ही रीति रिवाज से उन बेटियों का विवाह किया जाता है। मैं आज इन विषयों को संक्षेप में बताने के बाद आपसे बस केवल एक ही विनती करूंगा। एक सवाल है कि कन्यादान परिवार से क्यों जुड़ना। मित्रों, कन्यादान परिवार से जुड़ने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि हमने जो संकल्प लिया है 5,000 बेटियों के विवाह का, ये संकल्प बहुत बड़ा है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि जब घर में बेटियों का विवाह होता है तो आप अक्सर देखते हैं कि हम बहुत सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं। उन रिश्तेदारों को हम इसलिए बुलाते हैं कि वो हमारी खुशी में सम्मिलित हों, और साथ साथ उनसे जो भी बन पड़े हमारी बेटी के लिए वो अपनी तरफ से उपहार भी दें, अपना साथ भी दें और उसका विवाह समारोह को रंगारंग बनाएं। बस वही उद्देश्य हम भी लेकर चल रहे हैं। बस फर्क कितना है, हम उन बेटियों के लिए ये उद्देश्य लेकर चल रहे हैं जिन बेटियों का कोई सहारा नहीं है, जिन बेटियों के माँ बाप सक्षम नहीं हैं। हम उनके माता पिता बन करके उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह हमारा सारा परिवार जुटे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग। अपनी बेटी की शादी तो आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, और कर भी रहे होंगे, बहुत धूमधाम से भी कर रहे होंगे। लेकिन कुछ जरा सा सोचिए कि उन बेटियों का क्या, जो बड़े ही मुश्किल से उनके परिवार उनकी शिक्षा पूरी कर पाते हैं, फिर शिक्षा पूरी करने के बाद विवाह के लिए जाते हैं, और कहीं कहीं विवाह की तैयारी की वजह से उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। क्यों ना हम एक ऐसा अभियान खड़ा कर दें, एक ऐसा माहौल बना के रख दें कि हर माता पिता के दिल में, दिमाग में शादी की चिंता रहे ही ना। बस कन्यादान परिवार का और रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट का बस यही एक उद्देश्य है कि इस विवाह को जितना आसान बना सके, इस अभियान के माध्यम से हम बना पाएँ। मित्रों, जितना ज़्यादा हम जुड़ेंगे, जितना परिवार से लोग हम जोड़ते चले जाएंगे, हम अपने सभी सदस्य, आप देखते होंगे कन्यादान परिवार में अधिक से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और ये सब महिलाएं आप देखिए किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से ये, इनकी ना बेटी है इस विवाह समारोह में, ना इनकी बहन है, लेकिन फिर भी उन बेटियों को ये अपनी बेटियां मान करके, उन बेटियों को अपनी बहन मान करके, उन्हें अपनी सहेली मान करके उन बेटियों के लिए कितना दिल से मेहनत करती हैं। क्यों? क्योंकि शायद उनका घर बस जाए, और अच्छे से घर बसे, और उनके माता पिता का जो चिंता है वो दूर हो सके। तो बस हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग, जो भी हमारी महिलाएं आपसे अगर कन्यादान परिवार से जोड़ने के लिए कह रही हैं, तो आप आइए, अपने लिए सब जीते हैं, कुछ दूसरों के लिए भी जिए हम। क्योंकि आपको पता है ये पाप और पुण्य सब यहीं पे रहेगा, और सब यहीं से हमें लेके जाना है। जब हम ईश्वर के घर से जन्म लेते हैं तो एक अकाउंट ईश्वर अपने यहाँ खोलता है, जो भगवान के पास वो अकाउंट खुला होता है। और फिर जब हम धरती पे आते हैं तो हम कई बैंकों में अकाउंट खोलते हैं, कई बैंकों में हमारे खाताएं होते हैं, लेकिन जब हम इस संसार से विदा होते हैं तो ये जो यहाँ का खाता है सब यही रह जाता है। एक ना आपके काम आता है, ये फिर आपके पीछे रहने वाले, चाहे आपके भाई बंधु बेटे, उनके काम आता है। लेकिन आपके साथ जब ये आप जाते हैं जब ऊपर, तब ईश्वर आपसे पूछता है कि आपने क्या कमाया। तब ईश्वर के पास जो अकाउंट है, उस अकाउंट में आपका पाप और पुण्य का अकाउंट होता है, और वही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है, वही हमारे जीवन को मुक्ति देता है। तो हमें, जब हम धरती पे आए हैं
तो कहीं न कहीं हमें कुछ अच्छे कर्म करके जाना है और यही कर्म हमारे जीवन को मुक्ति भी देगी। मित्रों, कहते हैं कि ईश्वर के हाथों में जीवन और मृत्यु सब है। जीवन 3 लीलाओं से चलती है। एक जीवन जन्म होता है, एक मृत्यु होता है और उसके बीच में एक विवाह होता है। अगर ये विवाह की परंपरा ना हो तो ये सृष्टि नहीं चल सकती। लेकिन जीवन अगर ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है तो मृत्यु भी ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है। लेकिन 2 जोड़ियों को जोड़ने का कार्य, 2 जोड़ियों को जोड़ने का कार्य ईश्वर ने हम मनुष्यों को दिया है। क्योंकि ईश्वर ने अगर पूरी दुनिया में जो कुछ भी बनाया उसमें मनुष्य को अपने समकक्ष बनाया कि मनुष्य उसके कार्यों को पूरा करेगा। तो ईश्वर ने ये काम हमें और आपको दिया है। तो कहीं न कहीं धरती पे अगर हम जो अक्षम लोग हैं, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनकी बेटियों का शिक्षा नहीं हो सकता, जिनकी बेटियों का विवाह होने में तकलीफ होता है, और अगर हम और आप सक्षम हैं तो हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम उस परिवार को संभालें, उस परिवार की शिक्षा का भी ध्यान रखें, उस परिवार की बेटी के विवाह का भी ध्यान रखें। क्योंकि विवाह जो है ये अगर आपका अच्छे से और धूमधाम से और बढ़िया से हो जाए तो ये सृष्टि भी उसी तरह से सुंदर तरीके से चलते रहेंगे। क्योंकि आज कई बेटियां माता पिता की चिंताओं को देखते हुए कभी न कभी गलत कदम उठा लेती हैं कि शायद मैं नहीं रहती तो माता पिता को मेरे विवाह की चिंता न होती, और फिर वो गलत कदम उठाने के बाद फिर समाज में बहुत सारी बुराइयां फैल जाती हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर जितना ज़्यादा, क्योंकि अगर एक शादी के लिए हम 50 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो सोचिए आने वाले 2023 में कन्यादान परिवार ने 250 शादियों का संकल्प लिया है, जो 2 बार में करना चाहती है। फरवरी में हम 10 फरवरी को करने जा रहे हैं, जहां जितनी भी जोड़ियां आएंगी हम उनका विवाह करेंगे। और इसके बाद 9 दिसंबर को हम हर घर जाकर के अपने अभियान को पहुंचाएंगे और बताएंगे कि आइए हम इसमें आपका विवाह, आपकी बेटी के विवाह के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था करके हम करेंगे। और उस समय हम 250 शादियों का एक संकल्प लेके चल रहे हैं जो बहुत ही भव्य होगा, और ये सब हमारे कन्यादान परिवार के लोग करेंगे। और इस ऐतिहासिक काम में मैं आप सभी शहरवासियों को, आप सभी देशवासियों को आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ, आइए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए अपने आप को जोड़िए, इसके सूत्रधार बनिए, इसे अपने हाथों से करिए, ताकि कल भी समाज में जब आप खड़े हों तो हम सब बोल सके कि ये काम हम सब ने मिल के किया है। मैं आप सभी महिलाओं से, पुरुषों से, विद्यार्थियों से, युवाओं से, सभी से, जो रिटायर्ड हो गए हैं, वृद्धा अवस्था में हैं, उनसे भी, सभी से अपील करता हूँ, आइए कन्यादान परिवार से जुड़ करके और कन्यादान करिए और इस काम को जितना हो सके उतना आसान बनाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कन्यादान।